अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे व्यूअर्स को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं बात करूँगा वियना सिटी के हवाले से। दुनिया भर में हर साल एक सर्वे किया जाता है और जिसमें ये देखा जाता है कि कौन सा सिटी रिहाइश के लिहाज से दुनिया में बेस्ट है। तो इस साल 2022 की EIU की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में वियना ऑस्ट्रिया को बेस्ट सिटी टू लिव डिक्लेयर किया गया है। तो मैं आज के व्लॉग में बात करूंगा वियना की ग्राउंड रियलिटी के हवाले से, क्योंकि मैंने खुद 15 साल वियना में गुजारे हैं। तो मैं आज आपके बारे में कुछ डिटेल शेयर करूंगा और देखेंगे कि क्या वाकई वियना डिज़र्व करता है नंबर 1 रैंकिंग इन द वर्ल्ड, या ये ऐसे ही बातें बनी हुई हैं। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले कि आज का व्लॉग हम शुरू करें, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो इस रैंकिंग सर्वे में मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाता है, जिनमें से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जैसा कि हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, एजुकेशन। ये 5-7 चीज़ें जो हैं इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो वियना जो है ऑस्ट्रिया का कैपिटल भी है और प्रोविंस भी। वियना शहर की कुल आबादी तकरीबन 2 मिलियन के करीब है, और अगर इसके महकमा ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उनके पास 500 ट्राम्स हैं, 400 बसें और 150 मेट्रो ट्रेन हैं, और जो कि हर 4 से 5 मिनट में आपको दस्तयाब होती हैं। कहीं भी आप शहर के एक कोने से दूसरे कोने में आधे घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं। और डेली तकरीबन 16 लाख मुसाफिर जो हैं इस ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से मुस्तफ़ीद होते हैं। और सुबह की पहली बस या ट्रेन जो आप कह सकते हैं 4:30 से 5 बजे निकलती है, जो कि रात के 1 बजे तक चलती है। और वीकेंड में तो ये सर्विस 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है, और आप कहीं भी 24 आवर्स आ जा सकते हैं। और इतना जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम होने के बावजूद भी इसकी फ़ीस जो है बहुत ही कम है। 30 से 35 यूरो में आप पूरे महीने किसी भी टाइम किसी भी बस ट्राम पर सफ़र कर सकते हैं। और आप बात करते हैं क्राइम रेट के हवाले से, वियना का क्राइम रेट बहुत ही कम है, ना होने के तकरीबन बराबर है। इक्का दुक्का जो है वाक़यात होते हैं, लेकिन नॉर्मली आप दिन के किसी भी टाइम, रात के किसी भी पहर आप बाहर निकलें, कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल सेफ महसूस करेंगे आपको। और आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वियना का इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। वो इसलिए कि आप पूरा शहर घूमें, आपको कहीं भी रोड जो है टूट फूट का शिकार नज़र नहीं आएगा, ना ही कोई फुटपाथ आपको टूटा हुआ नज़र आएगा, ना ही गटर उबलता नज़र आएगा। इसके अलावा ना इलेक्ट्रिसिटी की तारें जो हैं वो लटकी हुई शहर के दरवाज़ों पर और घरों पर नज़र आएंगी। टोटली निज़ाम जो है अंडरग्राउंड है। पीने का पानी जो है 24 आवर्स अवेलेबल है, और साफ़ सुथरा पानी आप टैप वाटर आराम से पी सकते हैं। और आप बात करेंगे वियना के हेल्थ केयर के सिस्टम में। वियना का हेल्थ केयर का सिस्टम बहुत ही आला दर्जे का है, ऑलमोस्ट फ्री है हर बंदे के लिए जो ऑस्ट्रिया का रिहायशी है। इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है, जब आप काम करते हैं तो आपकी इंश्योरेंस जाती है, तो उसी से आपका फिर इलाज मालजा, किसी भी किस्म का ऑपरेशन और मेडिकल की सहूलत, हर किस्म की सहूलत दस्तियाब होती है। इसके बाद आते हैं हम एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन जो है किंडरगार्टन से लेके कॉलेज तक बिल्कुल फ्री है। हर रिहायशी जो वियना का रिहायशी है या ऑस्ट्रिया का रिहायशी है, हर बंदे के लिए फ्री है। और हम बात करेंगे वियना की हाउसिंग स्कीम के बारे में। वियना की हाउसिंग स्कीम दुनिया में मेरा ख्याल है नंबर 1 पोजीशन पे है। हर बंदा जो किराया अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए एक माकूल प्राइस में उसको घर अवेलेबल किया जाता है। और अगर एक बंदे की तनख्वाह कम है तो उसको गवर्नमेंट जो है अपने अलाउंस देती है, उसमें मदद करती है किराया पे करने के लिए। इसके अलावा टूरिज़म के हवाले से बात की जाए तो वियना वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड है। बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो है टूरिस्ट हर साल वियना में आते हैं, लेकिन रिसेंटली जो पेंडेमिक की वजह से ज़ाहिर बात है हर जगह पर जो है वो पाबंदियाँ थी, तो इसलिए काफ़ी डाउन रहा। लेकिन नॉर्मली जो वन ऑफ द मेन इनकम सोर्स जो वियना या ऑस्ट्रिया की है वो इनका टूरिज़म है। वियना की टॉप डेस्टिनेशन या टूरिस्ट अट्रैक्शंस कह लें, उनमें
शॉनब्रून का नंबर आता है पहला मेरे ख्याल में, जो कि इनके किंग फ्रांस जोसेफ का पैलेस है। बहुत ही वसी रकबे पर पैलेस है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और इसके साथ ज़ू है, चिड़ियाघर, इसके अलावा प्रातर अम्यूज़मेंट पार्क और सिटी सेंटर, स्टेफन प्लाट्स और इस तरह की बहुत सी फेमस चीज़ें जो देखने को मिलेंगी वियना में। इसके अलावा वियना में और भी बहुत सी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं देखने के लिए, जिनमें डोनाउ रिवर जो बहुत खूबसूरत है, वियना की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। इसके अलावा यूएनओ हो गया, जो कि दुनिया में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में सिर्फ 4 हैं, उनमें से एक वियना में है। और ये थी वियना के बारे में कुछ मालूमात। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और ये जितनी भी बातें मैंने आपसे शेयर की, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर की, क्योंकि मैं खुद 15 साल वियना में गुजारे हैं। ये थी वियना के बारे में कुछ मालूमात। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ। और मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।